हेलो, अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का करम, ठीक-ठाक। हमारी आवाम कैसी है? उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक-ठाक होंगे। इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा जी, और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। आज हम क्या ला रहे हैं? आज जी हम लेकर आ रहे हैं एक वीडियो। असल में ये था कि कुछ ना लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है पीटीआई के उससे। तो एक ना केस काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था, जो लड़की है सनम जावेद के नाम से एक एंकर रही हैं, तो उनको ज़्यादा उससे पकड़ा गया, यानी कि वो जैसे पर्सनल ग्रज निकालने के लिए इस तरह से उसके ऊपर आ रही थी। तो मुझे थोड़ा-सा हुआ कि मैं कहा चलो इसकी हिस्ट्री थोड़ी-सी निकाली जाए कि क्या-क्या चीज़ें इन्होंने ऐसी की जो ट्रिगर की, जिनकी वजह से ज़रा ज़्यादा फ़ील किया गया, या जिनकी वजह जिन्होंने करवाया है सारा कुछ, उन्होंने क्यों किया। तो उसके अंदर हमें कुछ नज़र आया कि कुछ उन्होंने क्लिप्स ऐसे बनाए थे कि जो ज़रा ज़्यादा वो थे, तो कॉमेडी उसके अंदर, लेकिन उन्होंने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मरियम नवाज़ हैं उनको निशाना बनाया था। तो उसी में से एक जो क्लिप वैसा ही था, ऑल्दो वो बहुत फ़नी और बड़ा फैक्चुअल लगता है, लेकिन स्टिल जो एक रीज़न हो सकती है पीछे, जो मेन रीज़न्स हैं उनमें से एक रीज़न हो सकती है, वो हमने हमारे एंगल से तो हम वो लेकर आए थे। हमने कहा कि चलें देखते हैं क्या ख्याल है, करें तो शुरू। स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली जो उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उसी इंटरव्यू को उन्होंने, जैसे होता है ना, मैनिपुलेट करके ये बनाया था। तो लें जी, करते हैं स्टार्ट। झूठ से करती है जो हर बात का आगाज, झूठ से करती है जो हर बात का आगाज, मक्कारी से भरा हुआ है जिसका हर एक अंदाज। नाजरीन, बदकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं आज फिर मरियम नवाज। नानी साहिबा, मैं आपसे करूंगी कुछ सवाल और उन सवालों के देने हैं आपने ठीक ठीक जवाब, और हर ठीक जवाब देने पर हम आपको गिफ्ट करेंगे पाइनएप्पल। पहला सवाल, आपके ख्याल में बगैर दिमाग वाली मखलूक कौन है? मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है, मुस्लिम लीग नून का जो सपोर्टर है, मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है। दूसरा सवाल, शरीफ खानदान का कौन सा मेंबर कुकड़ी के नाम से मशहूर है? कुकड़ी। जवाब दुरुस्त हुआ। तीसरा सवाल, नवाज शरीफ नाम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इतने बुज़दिल हैं, इतने डरपोक हैं। अरे ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हुआ, वेरी गुड। चौथा सवाल, कुछ लोगों का कहना है सफदर साहब आपके शौहर हैं और कुछ लोगों का कहना है सफदर साहब आपके नौकर हैं। अब आप बताएं, सफदर साहब आपके शौहर हैं या नौकर हैं? दोनों दोनों। आपका तो ये जवाब भी दुरुस्त हुआ, तालियां। पांचवा सवाल, पाकिस्तान में टोटल कितने चोर पाए जाते हैं? बात यह है कि शरीफ फैमिली तो बहुत बड़ी है। आपका ये जवाब भी दुरुस्त मानते हैं। आप तो जीत गई हैं पाइनएप्पल, ये लीजिए। अच्छा नानी साहिबा, चोरों से याद आया, मैंने सुना है इंटरनेशनल लेवल पे भी चोरों का कोई इलेक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीतेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बताएं, क्या ये सच है कि तखरीबकारी और साजिशों में आपने मास्टर्स किया हुआ है? मेरा हमेशा से शौक था कि मैं उसमें मास्टर्स करूं। चलिए फिर आपकी तखरीबकारी का लेवल चेक करते हैं कि आपका दिमाग कितना साजिशी हो सकता है। अगर मैं कहूँ खान साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिल्कुल महफूज हैं, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? इन बुलेट प्रूफ कार, तो बुलेट प्रूफ कार भी लोग उड़ा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि खान साहब हेलीकॉप्टर में भी महफूज सफर कर सकते हैं, तो अब आपके दिमाग ने क्या कहा है? हमने तैयारी की हुई है, हेलीकॉप्टर्स को भी हम मार के गिरा सकते हैं। तौबा 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 तौबा, बड़ा ही खतरनाक दिमाग है बीबी आपका। अल्लाह पाकिस्तान को आपसे महफूज रखे। ये बताएं कि लाइफ में कभी ये तखरीबकारियां छोड़ने का इरादा भी है? आपको पता होना चाहिए। कुछ और ही बात करते हैं, मुझे तो डर ही लगने लग गया है आपसे। कैप्टन सफदर का कहना है, पहले मैं बड़ा खुशहाल हुआ करता था और मेरी दिमागी हालत भी ठीक थी, फिर मेरी शादी हो गई। जी जी जी, बिल्कुल यही कहा था उन्होंने।
अच्छा, सफदर साहब ने तो ये भी कहा था कि आपका दिमाग काफी हिला हुआ है और शरीफ खानदान ने आपको बाकायदा पागलखाने में जमा करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन दूसरे पागल नहीं माने, इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सका। मेरा एडमिशन तो हो गया था। सुना है कि नवाज शरीफ साहब बाथरूम इतना गंदा कर देते हैं कि पूरे एवन फील्ड में उसकी बदबू फैल जाती है। क्या वाकई मियां साहब बाथरूम इतना गंदा करते हैं? जब मैं गई थी तो बहुत बुरा हाल था। जब मैं वापस आई तो मैं उनके पूरे बाथरूम चमक रहे थे। मैं उनको स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई थी। अच्छा, सुना है लंदन में मियां साहब के एजाज में एक तकरीब रखी गई है जिसमें पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात देखते हुए उनको अलकाबाद से नवाजा गया है। वो किन अलकाबाद से नवाजा गया है? नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया, डॉन और गॉड फादर के अलकाबाद से नवाजा गया। क्यों ना आप मेरे कहने पे मियां साहब को फोन करके एक प्रैंक करें, उनसे कहें कि आपने आज तक पाकिस्तान से जितना पैसा लूटा है मैंने उनकी तफसीलात अदालत में दे दी हैं। आपने उनकी जान लेनी। सुना है जाली ऑडियो वीडियो बनाने वाला एक प्रोडक्शन हाउस भी आपके नाम पर है। ये किसने बताया? एक सेकंड जरा इसको काटे। आपके एसेट्स में डिक्लेयर है। कहाँ है ये? रिकॉर्ड में है? जी बिल्कुल है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं। यही तो बात है, आपके एसेट्स में है मगर आपको अपने एसेट्स का कभी पता ही नहीं होता। पिक्चर, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। नहीं, बंद क्यों कर दें? आप बताएं लोगों को कि आपके नाम पे जाली ऑडियो वीडियो बनाने वाले प्रोडक्शन कंपनी है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी। मतलब जाली ऑडियो वीडियो बनाना आपका खानदानी पेशा है? मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता नहीं, आपने बिल्कुल नहीं जाना है, आप यहीं बैठे हैं। आपके अब्बा जी 50 रुपए के स्टैंप लेने पर दवाई लेने गए थे, 4 साल से वापस नहीं आए। आपने भी यहीं बैठ के जवाब देना है। ये क्या गिर गया? अरे मरियम बीबी कहाँ गई? लगता है भाग गई। अच्छा, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। बंदी ने तो कमाल की हुई थी। सही पकड़ी गई है ये। इतने ज्यादा पर्सनल अटैक्स और वो भी बड़े इंटेंस किस्म के, तो फिर और खवातीन के अंदर वैसे भी जरा जो होता है ना सेंस ऑफ ह्यूमर, वो उस तरह से नहीं होता। दूसरों के उसके ऊपर तो उनको बड़ी हंसी आती है, अपनी दफा बर्दाश्त नहीं होती। तो देयर इज अ चांस कि इस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो कैसा लगी जी आपको वीडियो? मुझे तो ऑब्वियसली अच्छी लगी। हाँ, एडिट वैसे तो इनकी ये था, एडिट का बहुत अच्छा था। और बाकी ये था कि जाहिर है वो पहले स्टोरी लाइन डिजाइन की है, सारा कुछ किया, उस हिसाब से बना, तो दैट इज गुड। यानी कि एक डिफरेंट वो था, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाए, ये कौन सा को हम इस उसमें देख रहे हैं कि, और एंटरटेनमेंट के साथ कई चीजें फिर फैक्ट के ऊपर भी आ जाती हैं। लेकिन जो सबसे मजे का पंच था आपके ख्याल में वो कौन सा था? कहीं कितने ज्यादा थे? वॉशरूम वाला तो नहीं था। गंदे। हाँ, वो जो माफिया वाला था वो भी वो अच्छा अच्छा था। जरा पढ़ा लिखा पॉइंट था निस्बतन। तो इट वाज गुड, मजा आया जी। अगर आप चाहें कि हम इसी की और कुछ लेकर आएं तो आपने लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हमें इसके काफ़ी सारे जो मुख्तलिफ क्लिप्स हैं वो मिले हैं। तो अगर आप चाहें तो हम इनके ऊपर भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आपसे, आप तो इजाजत ही लेते रहते हैं बात करने के, इसके बाद हमें दे इजाजत नहीं, अब हम इजाजत लेते हैं। इसके साथ ही हमें दे इजाजत और गुड बाय, अल्लाह हाफिज।